नमो नमस्ते साराय स्वामी वंदित सर्वशक्ति ओछामी स्मे पर परणति तो व्याप्ति कर्मासिकाय मम परमशोधि शोधचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समे सारे व्याख्ये समेश्वर जी ग्रंथ 47 शक्तियों का प्रकरण जो शादवाद अधिकार में दिया है परिशिष्ट में, उसमें 33-34 नंबर की 2 शक्तियां, इन पर पूज्य गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसमें से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पांडे जी कल का प्रश्न क्या था आपका याद है? हाँ हाँ नहीं, कर्तापने की बात आपने कुछ की थी। ठीक है, अच्छा लगता है। हाँ सही है, सही। हाँ ठीक है, कर का प्रश्न कुछ और। हाँ आप बताओ क्या था? जो नहीं करे जो मात्र जाने, कोई करने से सारा काम, वो जानने से सारा काम। ये प्रश्न था कि जानने से क्या हो, जानते रहे उससे क्या हो, ऐसा ही कुछ प्रश्न था ना आपका? हाँ कि हम कुछ करें नहीं और जाने, ये प्रश्न था मेरे ख्याल से। तो जानने से क्या हो, जानने से क्या हो? अब 2 बात है। पहली बात तो ये है कि अपने को जानने में अकर्ता बुद्धि है, ये भाषित ही नहीं होता है, और कर्ता बुद्धि में ही अपन अपना कर्तव्य मानते हैं। अपन कार्य कर कर्ता बुद्धि में ही कुछ करने जैसा अपने को भाषित होता है, लेकिन जानने में अपने को कर्ता जैसा कुछ भाषित ही नहीं होता है। तो जानने में कर्तापना कैसे है? ये दूसरी बात कि मैं कौन वस्तु, कोई वस्तु हूं कि नहीं हूं, कौन वस्तु है आप बताइए। अब उस जीव का, जीव है, चेतन वस्तु है, तो उसमें कोई कार्य निष्पन्न होता है कि नहीं होता? वो क्या कार्य होता है? जानने का। तो वही कार्य तो मैं करूंगा, मैं अन्य का कार्य कैसे कर सकता? वही कार्य करने वाला मैं हूं ना। तो मेरा कर्तव्य क्या हुआ, जानना हुआ या कर्तव्य में कुछ करने का? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मेरा हित काय में है? जानने में है, मात्र जानता रहूं जानता रहूं जानता रहूं, इसमें है तो कुछ करने में है। बताओ मुझे। अब जगत को क्या दिखाई देता है? अरे
ये क्रिया नहीं करेंगे तो कैसे होएगा भाई? ये फलाना ये नहीं करेंगे तो कैसे होएगा? अभी तो मैंने हम सब पाप की बातें छोड़ दें, लेकिन ये पुण्य संबंधी जो कार्य है, ये तो करने पड़ेंगे ना। ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये क्या सूचित करता है? ये सूचित करता है कि तुम्हारी परद्रव्य में कर्ता बुद्धि है। उनके होने का बिल्कुल भी निषेध नहीं है। मैंने कल भी बोला था, भगवान की भी वो क्रियाएं होती है क्या नहीं होती है बताओ? तो पर भगवान उसके करता है क्या? उनको बुद्धि है क्या करने की मैं करता हूँ? तो जब उनको बुद्धि नहीं है करने की, तो हमारे भी ऐसी दशा हो सकती है क्या नहीं हो सकती है छद्मस्त अवस्था में, कि करने की बुद्धि न रहे और क्रिया हो ही हो। मुनिराजों के भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? श्रावकों के भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी जीव है, उसके भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बताओ मुझे। अरे वो क्रिया तो उसी के कारण से हो रही है, प्रकृति के कारण से। ये तो अज्ञानी है ना, अज्ञान है ना इसको। ये मानता है, ये भ्रांति है, बस और कुछ नहीं। करता तो ये भी कुछ नहीं है। ये लिखा है समय सारची में, कर्ता कर्मधिकार। ये अज्ञानी भी प्रकृति का कर्ता तो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ। मान्यता में ये तो भ्रांति है ना इसकी। मानता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, करूँ, किए बिना नहीं होगा, किए बिना नहीं होगा। अपन नहीं करेंगे तो कैसे होएगा? अपन नहीं करेंगे तो कैसे होएगा? अब आचार्य देव कह रहे हैं कि तू, ये भ्रांति है तेरी, अभी भी तू कुछ नहीं कर रहा है। तू अभी अपने में अज्ञान कर रहा है, अपनी बस अपनी भ्रांति को पोषण दे रहा है, उसे पोष रहा है, वो मजबूत हो रही है। ये अज्ञान आया कि नहीं आया? अरे मैं राग द्वेष रहो, विकल्प रहो, सब रहो, देह रहो, सब रहो, लेकिन मैं हूं कौन, क्या हूं? वहां दृष्टि नहीं आई, पता ही नहीं है उसका। ये तो अन्यत्र पहले तो रहेंगे हम, क्या इनका क्या कर सकते हैं वो तो मुझे बताओ। ये जीव जो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप स्वयं से है, ये देह की क्रिया क्या, देह में क्या कर सकता है? क्या नहीं साहब, ये रहेंगे तो करना तो पड़ेगा ना, ये रहेंगे तो अरे तुझे ये कर्म, जब इनकी क्रिया स्वयं अपने से चल रही है और ये रहे तो बने रहे ना, इसमें मेरा क्या बिगाड़ है? मेरे जानने में इनसे कोई बाधा है क्या? परिणति में राग हो और उसका निमित्त कर्म का संबंध हो, उसके उदयादिक हो, तो उससे मेरे जानने में कोई बाधा है क्या? है क्या कोई बाधा? वे कुछ मेरे को कोई किसी प्रकार से भी बाधा पहुंचाने वाला नहीं, नहीं तेरे ये जानना नहीं रहेगा, हम तो तेरे गड़बड़ी करेंगे। कुछ है उनमें, उनमें शक्ति नहीं है पांडे जी। अरे राग में भी वो शक्ति नहीं है कि जीव को कुछ पाप पुण्य उत्पन्न करा दे। कुछ नहीं कर सकता वो तो अपने रूप, अपने रूप, अपने रूप, अपने रूप, अपने रूप, अपने रूप पर परिणति में उसका उदय चल रहा है, चलता रहे। व्यवहार में तो जगत तो समझ में आता नहीं है। ये करेंगे तो जगत से हमें क्या लेना देना? हमारी जिम्मेदारी हमारी है, अपनी है, कि जगत की है हमारी। काय का संकट है बताओ? कौन सा संकट? जानते हुए भी नहीं करते, ये कैसा मूल है? लोग में कहते हैं। हाँ जी, हाँ। देखो, देखो, अगर जगत, जगत की चिंता करेंगे तो हम अपनी चिंता नहीं कर पाएंगे। हम अपना कार्य स्वयं ही कर सकते हैं, हमें जगत की चिंता नहीं करनी है। जिन्होंने भी किया उन्होंने कभी जगत की चिंता नहीं की कि जगत मेरे बारे में क्या करेगा। जिसने जगत, जिसने जगत की चिंता की वो कभी अपना कार्य नहीं कर सकता। जगत मेरे बारे में क्या सोचता है, सोचता रहे, क्योंकि वो अपने अपना उसका जो
ज्ञान का स्तर है ना, उससे सोचेगा। मेरे ज्ञान के स्तर से थोड़ी सोचेगा। बताओ, जो वो जगत सोच रहा है तो वो अपने ज्ञान के स्तर से सोचेगा ना। अरे वो समझने आए तो हम समझा सकते हैं, वो अब नहीं समझे तो नहीं समझे, लेकिन वो आए तो यहाँ पूछे तो सही हमसे। हम पूछेगा पूछेगा तो हम बिल्कुल उसको करुणा पूर्वक ये बात समझाएंगे, बताएंगे। हम उसे बता देंगे हमारे ज्ञान का स्तर क्या है और तेरे ज्ञान का स्तर क्या है, उसी के मुंह से करवाएंगे ये बात। समझे पागल? हमें क्या है, हमें उसकी परवाह नहीं है। ये जज्बा होना चाहिए पांडे जी। और जितने ज्ञानी हुए ना उनका यही जज्बा रहा, उन्होंने जगत की परवाह नहीं की है। ये समझ लें, जगत तो यूं ही चलता रहेगा, यूं ही उंगलियां उठाता रहेगा। उठाता रहे तो उठाता रहे, उसकी उंगलियों की हम परवाह करेंगे? बताओ मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें उनकी उंगलियों की परवाह नहीं है, ये बात नहीं। देखो पांडे जी, देखो अपना कार्य करना है बस शांति से। अरे अपना विरोधी तो अपने घर में भी हो सकता है ना। हम पे उंगली उठाने वाला तो हमारे घर में ही बैठा होगा ना, तो बैठा रहे, हमें क्या है, बोलो। बिल्कुल हमारे विरुद्ध हो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें अपना कार्य करना, हमारे अपना कार्य करने से कौन रोकेगा, मुझे बताओ। सारे जगत में उंगलियां उठाएंगे नहीं उठाएंगे, मुझे बताओ। लेकिन वे झुके उसके सामने, उन उंगलियों के सामने, तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी, उंगलियां उठाते रहो, मुझे अपना कार्य करना। ये बहुत बड़ी बात है साहब। और वो डटे ही रहना पड़ा था पांडे जी, विचलित नहीं होना है। ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम विचलित हो गए तो विचलित नहीं होना, बिल्कुल एक टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट। अब लोक में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? चाहे स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, अनेक अनेक प्रकार के, उसमें टारगेट एक होता है, वो दूसरों की परवाह नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी। कि यहाँ मेरे सपोर्टर हैं क्या नहीं है, इसकी परवाह नहीं। अब कोई जैसे टीम है वो विदेश में खेल रही है, तो उसे वहां वहां जैसे वो पाकिस्तान का मैच हुआ, किसका हुआ और किसके साथ में हुआ है, अपन ये सब देख रहे हैं ना रोजाना। अब वो दूसरी विदेशी टीम पाकिस्तान में खेल रही है तो उसके सपोर्टर तो वहां जीरो के बराबर ही है ना, कितने होंगे, 2-4-5%। और उनके सपोर्टर 95%। तो उन्हें परवाह है, उन्हें क्या अपना टारगेट अचीव करना है उन्हें। आया कि नहीं आया, उन्हें तो अपना टारगेट अचीव करना है, तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है मेरे यहाँ सपोर्टर है कि नहीं, ये बात है। इसलिए किसी की परवाह नहीं, अपने को तो अपना कार्य करना है, ये मौका मिला है। ये कल भी मैंने बोला था। अभी पंडित जी, ये मैं इसमें 116 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की, उसका स्वाध्याय कर रहा था, बस ये समझ लो कि उसमें मेरे आंसू नहीं निकल पाए। और ये मनुष्यादि पर्याय ये मिल रही है भाई, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है ये। मैं क्यों नहीं अपने आप को प्राप्त कर पा रहा हूँ, ये लज्जा की बात है। ये मनुष्य पर्याय मुझे मिल रही है, संसार में, संसार में, संसार में। अरे देव की पर्याय पर मिले तो वो भी लज्जा की बात है। मैं सिद्ध अवस्था क्यों नहीं प्राप्त करता हूँ, मैं उसके लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करता हूँ।
आया कि नहीं आया? ये जज्बा होना चाहिए तो जीव प्राप्त करता है। अगर वो इस तरह इनकी सबकी वो करने लगेगा तो उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों विवेक? ऐसा समझना भैया बहुत मुश्किल बात है। लोग तो दौड़े फिरते हैं इधर उधर उधर उधर। ओ बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है जी। बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सरल कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे अपनी तो वस्तु है, बस एक बार जरा इसको अलग कर देखना, और इसमें देखने में क्या है, क्या कौन सा संकट आता है। इतना अनुभव नहीं कर सकता ये आत्मा, स्वयं अनुभव करने वाला है। ये तो अनुभव नहीं करेगा, ये मुर्दा तो, ये मुर्दा अनुभव करेगा। ये कोई मदद करेगा, कर्म कोई मदद करेगा, रागादिक भाव पे कोई मदद करेंगे क्या? कोई मदद करने वाला नहीं। तू पूरा का पूरा अभी अलग पड़ा हुआ है, और तू तेरा ही ज्ञान है, वो ही तुझे स्वीकार करे बस। वो अकेला, उसमें न किसी देव की मदद है, न किसी शास्त्र की मदद है, न किसी गुरु की मदद। ये इतना सरल है, ऐसा अकेला बैठा हुआ है। उसमें क्या है? अपने दूसरों को जो मान्यता पड़ी है उसको जानना। बिल्कुल। हिम्मत का काम है, हिम्मत करो, जज्बा लाओ। मुझे बस एक ही चीज दिखाई दे कि किसी भी तरह ये काम करना है इस पर्याय में। वो अब वो होनहार की बात है, वो इस भाव में नहीं हो पाया, अगले भाव में हो जाए, क्या है। लेकिन अब अगर हम पुण्य पाप के भरोसे रहेंगे, उसके भरोसे, देह की क्रिया के भरोसे रहेंगे, तो हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है। सही गाड़ी में बैठो, हाँ हो जाएगी दिल्ली। ये वही है, समझ में आ रहा है? संस्कार तो पढ़ने चाहिए हैं? संस्कार तो पढ़ने चाहिए। हाँ जी, जो पढ़ेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी तो अपनी है ना सब। हम इधर उधर देखते हैं। वो कहते हैं ना, बहती चले आ रहा है जो, पर भीड़ में बगे चले आ, अपने को ही बचा, भीड़ अलग ना लगे। चलो, अब यहाँ दो प्रकार की शक्तियां, 33 नंबर और 34 नंबर, भाव शक्ति और अभाव शक्ति, ये दो चल रही। अभी इसमें मैंने पढ़ा, गुरुदेव जी ने अभाव शक्ति का आशय थोड़ा ऐसा भी लिया है कि ये जो चैतन्य वस्तु है ना, ये अभाव शक्ति के कारण से इसको हमेशा विकार का अभाव है। स्वभाव में विकार का अभाव है, इसलिए इसको जो विकार रूप पर्याय हैं वो अभाव शक्ति के, वो भाव शक्ति के कारण नहीं है, भाव शक्ति का विकार नहीं, क्योंकि विकार का अभाव है। तो इसमें से कौन सी शक्तियां, कौन सी पर्याय आए? निर्मल पर्याय आएंगी ना, तो अंदर में तो शुद्ध ही वस्तु है ना, ये तो पर्याय में भी शुद्धता ही आएगी ना, ऐसा आशय। देखो इसमें कहा गुरुदेव सिंह ने, हे जीव तेरा स्वभाव विभाव के अभाव वाला है, ऐसा कहा। तेरा स्वभाव विभाव के अभाव वाला है। और कल मैंने ये 2-3 दृष्टांत दिए भी थे, इंद्रनील मणि का दिया था है, और वो गर्म पानी का दिया था। मैं बोलो पांडे जी, याद है कि नहीं याद? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर तरंग थी, उसका दिया। अरे वो परद्रव्य है, वो स्फटिक मणि, और उसका जो नीलिमा है वो भी परद्रव्य है, परद्रव्य का है ना, तो उसका व्यापी व्यापक पना उसी में है ना।
दूध की सफेदी में उसका व्यापी व्यापकपना कहाँ है? नहीं है, तो उसने दूध को कितना नीला किया है? कुछ भी नहीं किया। दूध की सफेदी को कुछ प्रभावित किया है? दूध का स्वभाव तो सफेद है, तो उसको प्रभावित किया है क्या? ये नहीं किया है। ऐसे ही कर्म का सद्भाव हो, कर्म का उदय हो, उसके उदय से जीव का जो स्वभाव है वो कतई अप्रभावित है, ऐसा समझना। वो विभाव जो है वो स्वभाव में प्रवेश करता ही नहीं है, उसको प्रभावित कर ही नहीं सकता है, वो तो बिल्कुल अखंड अटूट है। लिखा आत्मा का स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है, उस स्वभाव के आश्रय से तो विकार का अभाव हो जाता है। विकार का आत्मा में स्वभाव में अभाव है, और ऐसा जो स्वभाव है जिसमें विकार का अभाव है, उस स्वभाव का आश्रय करने से विकार का अभाव हो जाता है। उसके बदले ऐसा न करके, कैसा न करके, स्वभाव का आश्रय न करके। देखो भैया, इसमें जो भी प्रश्न है तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना। मैंने क्या क्या मैंने बोला कि विकार का स्वभाव में अभाव है। अब गुरुदेव जी फरमाते हैं कि उस स्वभाव का आश्रय करने से पर्याय में, परिणति में जो विकार है उसका अभाव हो जाता है, और अगर ऐसा न करे तो विकार बना ही रहेगा, और विकार बना रहेगा तो निर्मल पर्याय कैसे प्रकट होगा? ये बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पाप का त्याग करे और पुण्य को अपनावे। पाप का त्याग काहे के लिए करे? पुण्य को अपनाने के लिए। तो इसकी वृत्ति विचार तो पापों में हाँ जी, हाँ जी। पाप से बचना अच्छा है, ज्ञानी भी पाप से बचते हैं, लेकिन पाप से काहे के लिए बचते हैं? स्वभाव का आश्रय करते हैं। पुण्य की धीरे ये तो जना पुण्य का प्रयोजन नहीं है। देखो पहले समझ लेना, पुण्य पाप क्या है? पाप माने कसाई की तीव्रता, और पुण्य माने कसाई की मंदता। अब आत्मा की उपलब्धि का कार्य कसाई की तीव्रता में होगा कि कसाई की मंदता में? संभावना है। किसमें संभावना? मनता में मंदता में संभावना है, लेकिन उस मंदता का फल क्या है? वो पुण्य है। तो ज्ञानी को जिसका टारगेट स्वभाव को प्राप्त करने का है, उसका अभिप्राय क्या उस मंद कसाय से पुण्य फल प्राप्त करने का है क्या? नहीं 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 है। ये इसका मतलब उसने पाप का त्याग किया तो काय के लिए किया? कि स्वभाव की प्राप्ति के लिए, ये क्योंकि वो स्वभाव की प्राप्ति का कार्य तीव्र कसाय के नहीं हो चलते नहीं हो सकता है, इसलिए पाप का त्याग करता है, इसलिए उसे शुभ भाव होता है, अशुभ भाव को इसलिए टालता है। अब वो बीच में शुभ भाव तो आएगा ही आएगा, जब अशुभ भाव को टालेगा तो शुभ भाव तो होगा ना। बिल्कुल लेकिन उस शुभ भाव का प्रयोजन क्या है? कि उस कसाय की मंदता में अपने स्वरूप की प्राप्ति करे। ये बहुत यही बात यही बात है। और अपने स्वभाव को प्राप्त करे तो पर्याय में निर्मलता प्रकट, तो विकार का अभाव। जितने जितने अंश में ये स्वभाव का आश्रय करेगा, जितनी शक्ति से, उतने उतने अंश में पर्याय में निर्मलता प्रकट होगी, और उतने उतने अंश में विकार का अभाव। ये सीधी सीधी, मतलब जैसे दो तो चार होते हैं ना, ऐसी बात है। और अगर स्वभाव का आश्रय नहीं करेगा और पाप का त्याग तो करे,
लेकिन पुण्य के लिए। तो स्वभाव का आश्रय है। तो स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, वहाँ टारगेट तो केवल स्वभाव के आश्रय का होना चाहिए। कसाई की तीव्र अवस्था में क्या करे? कसाय का वो तीव्रता को छोड़ने का उपाय करे ना। जिस भी क्रिया से, जिस भी कार्य से वो कसाई की तीव्रता कम हो सकती है। जैसे कसाई की तीव्रता है, ठीक है, अभ्यास अभी बहुत देर था। हाँ, पता बड़ी हमारी चीज़ तो अभ्यास पाने की इच्छा अभी नहीं थी। कसाई की कोई तीव्रता है, क्रोध की, मान की, मायाचार की, कोई भी तीव्रता हो, ठीक है। तो अब इससे अपना पीछा छुड़ाना है। अरे तो अपन सरलता से इतने ही काम कर सकते हैं, निडमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान के पंच परमेश जीव के स्वरूप का विचार करने लगो, तो बोलो कसाई की ममता होगी क्या नहीं होगी। जनवाणी में कुछ पढ़ा हो, आपने कोई बात पढ़ी हो तो उसको याद करो, तो कसाई की ममता हुई क्या नहीं हुई, और कसाई की तीव्रता छूटी क्या नहीं छूटी, ये बात है, है? चलो इधर उधर तो अपन क्या करेंगे, चलो कोई गुरुदेव की सीढ़ी प्रारंभ करो, वहां अपना चित्त लगाओ। वस्तु तो स्वावरूपी परिणमन करती है, वस्तु तो स्वावरूपी परिणमन करती है, और जैसे हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर एक विभाव रूप परिणमन हो रहा है, तो वस्तु में दो परिणमन एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब परिणमन तो एक काल में एक ही होता है। स्वभाव वस्तु स्वभाव रूप परिणमन नहीं करती, पर स्वभाव रूप है वस्तु। वस्तु जानती तो है, क्या कहा, वस्तु स्वभाव रूप है त्रिकाल है वो वस्तु स्वभाव, और स्वभाव क्या ये भी कल बताया था मैंने, है? और आत्मा शुद्ध है ये भी बताया था मैंने। ये तो भ्रांति है, इसको भ्रांति के कारण अशुद्ध मानता है ये, आएगा नहीं माने ये, इसमें उसका कोई दोषी दूसरा नहीं है पांडे जी, ये स्वयं ही अपने को दोषी मान रहा है, तो शुद्ध स्वरूप, और मान रहा है अशुद्ध। ये कल परसों ही मैंने बताया था, 2-3 दिन से बता, अशुद्ध कैसे मान रहा है कि मैं राग वाला हूं, मैं देह वाला हूं, तो एक पर भाव को अपने में मिला दिया ना। मैं पाप भाव वाला हूं, मैं शुभ भाव वाला हूं, तो ये पर भाव को अपने में मिला दिया ना, तो अशुद्ध किसने किया, स्वयं नहीं किया है, तो स्वयं की ये भ्रांति है, इसलिए अशुद्धता है। बाकी द्रव्य तो शुद्ध ही है, अगर ये शुद्ध देह है तो वो शुद्ध ही है ना, है? और शुद्ध कब देखेगा, जब भेद विज्ञान करेगा तब शुद्ध देखेगा। ए भाव मेरी नहीं, तो वस्तु तो शुद्ध ही पड़ी हुई है भैया, अपने स्वभाव। आत्मा देखो, मैंने कल परसों बताया भैया, ये आत्मा का जो पदार्थ जितने भी जगत में है 6 तरह के हैं, तो वे सब अपने अपने स्वभाव रूप त्रिकाल अस्तित्वमयी वस्तु है क्या नहीं, बताओ भैया, क्या बोला, अपने अपने स्वभाव में अस्तित्वमयी वस्तु है क्या नहीं है, पुद्गल अपने अस्तित्वमयी है क्या नहीं है, और उसका जब अस्तित्वमयी है त्रिकाल, तो उसका कोई स्वभाव तो होगा ना, उस स्वभाव के बिना वो वस्तु हो ही कैसे सकती है। आकाश है तो वो त्रिकाल अस्तित्वमयी वस्तु है क्या नहीं है, अस्तित्वमयी वस्तु माने उसका कभी नाश होता ही नहीं है, वो तो तीनों अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, अभी वर्तमान में भी। लेकिन वो है तो किसी स्वभाव वाला होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई स्वभाव ही नहीं हो, क्यों विवेक जी बताओ, कोई वस्तु हो तो उसमें एक चेतन वस्तु भी है क्षेत्र में, तो वो भी त्रिकाल अस्तित्व में ही सत्स्वरूप वस्तु है क्या नहीं, और उसका भी अपना कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा,
और वो स्वभाव कभी बदलता है क्या? आज तक बदला है क्या? आगे बदल जाएगा क्या? इसका मतलब जो बदल नहीं रहा है वैसा का वैसा ही है, यही तो उसकी शुद्धता है। भाई शुद्धता और क्या है मुझे बताओ? किसी में कुछ मिल जाए तो अशुद्ध हुए ना वो, लेकिन उसमें कुछ मिला ही नहीं है आज तक, इसलिए वो शुद्ध कहा जाता है। क्यों, ये समझ में नहीं आया? शुद्ध क्यों कहा जाता है? बोलो मानो, इतनी सरल बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्यों भैया, है शुद्ध क्या नहीं है? अब वो शुद्ध परिणमित तो होता नहीं है, शुद्ध है, हर समय शुद्ध है। अब उसका परिणमन भी है, लेकिन परिणमन जो है ना, वो परिणमन अपने को अशुद्ध कर रहा है। कौन अशुद्ध कर रहा है? वो जो उसका परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो परिणाम अपने को अशुद्ध कर रहा है। परिणाम अपेक्षा से अशुद्ध है ही, स्वभाव अपेक्षा से शुद्ध ही है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई समझ में? क्या कहा? मैं बिल्कुल अपन अपनी सरल भाषा में समझो, थोड़ो दृष्टि फलाना ये कुछ सब छोड़ दो। सरल भाषा में परिणाम अपेक्षा से शुद्ध कर रहा है, स्वभाव अपेक्षा से तो शुद्ध है। वो सरल शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। तो ये अशुद्ध कैसे है? कि ये परिणाम अपेक्षा से अशुद्ध है, तो इस परिणाम को अशुद्ध बनाया किसने? कर्म ने बनाया है। बोलो, अब वो क्या, बस ये इस पे और कुछ नहीं है, एक ये बस ये इसके पास हथियार रहता है, तो कर्म से अशुद्ध हो रहा है, कर्म से अशुद्ध हो रहा है। दूसरे पे निमित्त पे आरोप इसके पास वो हथियार है, मूर्ख के पास। कर खुद रहा है अशुद्ध अपने को, और कह रहा है दूसरे मुझे शुद्ध अशुद्ध कर रहे हैं। इसलिए वो कुंद कुंद देव को गाथाएं लिखनी पड़ी, 10 गाथाएं, कितनी गाथाएं हैं ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। क्या पुद्गल ये नहीं कहता कि तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, ऐसी गाथाएं लिखी उन्होंने। ये शब्द नहीं कहते कि तू मुझे सुन। कोई कैसे हो सकता है? ये स्वयं ही अपने को अशुद्ध करने लगा, स्वयं ही उनमें तोड़ रहा है। ये तो सब जड़ चेतन बेचारे, ये सब अपने में ही पड़े हुए हैं, इन्हें कोई लेना ही देना नहीं है तेरे से, और तू ही उनको गले लगा तो फिर रहा है। तो ये परिणाम ही तो स्वयं अपने को अशुद्ध कर रहा है। भैया कबीर भाई बोलो, या कोई दूसरा अशुद्ध कर रहा है इसको? है? हाँ, ये बात है पंडित भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो द्रव्य शुद्ध ही है ना स्वभाव से, ये इसका अर्थ समझ में आ गया। और परिणाम अपने को अशुद्ध कर रहा है। अब यही परिणाम बदल जाए, अपने को अशुद्ध न करे, ये कर्म तो है और ये तो है, वो तो बने रहने ना तेरे को, क्या तू तो अपने को शुद्ध देखना अंदर में, बस ये परिणाम को करना है ना। परिणाम को ये अपना आप द्रव्य, अपना परिणाम, और अपना परिणाम ये कार्य करे, उनकी तरफ दौड़े लगाने के बजाय, उनके दोष गुण देखने के बजाय अपने देखे, अपने को देखे, अपने स्वभाव में आवे, मैं तो बस ये शुद्ध हूं। इसे किसने रोका है? तो ये जाने के अरे मुझ में तो विकार का अभाव ही है, और आज तक मैंने जो है विकार को ही गले लगाया, और इसलिए वो शुद्ध पर्याय मेरी, निर्मल पर्याय मेरी परिणति में प्रकट नहीं हुई। वो परिणाम शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जिस परिणाम ने विकार को छोड़ करके, कर्तव्य को छोड़ करके, प्रभाव को छोड़ करके, ऐसा जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पड़ा हुआ है उसका आश्रय किया, ऐसा जाना यही मेरा है इस जगत में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, और कुछ एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा माई बाप तो यही है। अरे ये देव गुरु शास्त्र ये भी मेरे नहीं है परमार्थ से,
क्या कहा है? जिसने ये जाना मतलब वो शुद्ध हुआ क्या नहीं हुआ? अशुद्धता पर्याय में है, शुद्धता भी पर्याय में होनी है। हाँ जी, हाँ जी। अरे ये देव मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये मैं जैनी हूँ। क्या कहा? ये मैं जैनी हूँ, ये मैं जैन धर्म पालन करने वाला हूँ। भैया अभी सुनोगे ना तो क्या क्या लोग विरोध क्यों करते हैं पता है? इसलिए ये साहब ये जैनी, ये जैन धर्म मानने वाले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? विवेक जी समझ में आया कि नहीं आया? अरे मुझे ये सब परतर में सब पर की बात, बाहर की बात है। ये भैया इसीलिए इनको सब व्यवहार उपचार कहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन सबका तभी ये ज्ञाता बनेगा। अब जब अपने में आ गया तो ज्ञाता बन गया। ये सब है कि नहीं है? जैन धर्म है कि नहीं है? जैनी है कि नहीं है? मैं कोई भाषा बोलेगा कि नहीं बोलेगा है? और अंदर में क्या है? मैं कौन हूँ? मैं एक ही हूँ कि ये अनेक हूँ? मैं जैनी भी हूँ, मैं अग्रवाल भी हूँ, मैं ये इस मंदिर वाला भी हूँ, मैं उस मंदिर वाला भी हूँ। ये भाषा तो सब ऐसी रहेगी, सब भाषा का कार्य है, लेकिन मैं कौन हूँ? और अभी अज्ञान दशा में क्या चल रहा है? मैंने कितने वो अपने वो लगा रखे हैं, जैसे वो रावण के 10 सिर थे ना, ऐसे इसने जाने कितने अनगनत सिर लगा रखे हैं। ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं दिख पाता है। तो कमजोरी किस वजह से है? भैया अपने लिए तो अज्ञानता है, अपनी ओर कुशल दृष्टि। ठीक है। अज्ञानी की बात करें तो उपयोग उसका भी नहीं ठीक पाता, लेकिन उपयोग स्वरूप की ओर तो जाए एक बार। प्रभु नहीं टिकेगा तो उसकी उसे परवाह नहीं है, लेकिन अपना तो प्राप्त हो गया, अपनी वस्तु तो प्राप्त होगी ना। अगर उसे जानता है वो ये पर्याय में ऐसी योग्यता है तो बनी रहे, उससे क्या है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बहुत बड़ी बात। सही आपने ये बोला इतना सरल है, इतना सरल है, तो सरल है क्या नहीं मुझे बताओ। और बात पर तो अज्ञानी हुआ, ज्ञान की बात कोई व्याकुल होगा भी नहीं। भैया ज्ञान की बात नहीं देखा जाता है। देखो क्या है, दोनों बातें आती हैं। अज्ञानी को तो व्याकुलता आकुलता है ही है, ज्ञानी को भी पर्याय अपेक्षा से, कर्मोदय जन्म अपेक्षा से उसकी भी परिणति में वो विकार चलता है ना। लेकिन वो ज्ञानी तो उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सम्यक ज्ञान उसको प्रभाव जानता है, पर परिणति जानता है। मेरी परिणति नहीं है, मेरी परिणति तो ये है ज्ञान की तरह, बस एक ज्ञान, एक ज्ञान, एक ज्ञान। वो ज्ञान अपने में, और वो ज्ञान किसका आश्रय लिए हुए है? स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव का आश्रय। वो ज्ञान छोड़ता ही नहीं स्वभाव का आश्रय। अवस्था में देखो ज्ञानी की अवस्था में जो इसीलिए परिणति है तो परिणति में भले ही आकुलता व्याकुलता चलती रहे, तो अभी उसे वो टिकाव कहाँ है, उसके पास कौन किसकी मजबूती है, किसका सहारा है उसे, उस सहारे के सामने किसको गिने वो। अगर पाप का उदय आ जाए, पाप का परिणाम भी हो जाए, तो भी उसे नहीं गिनता है। और पुण्य का उदय आ जाए, माने शुभ भाव हो कितना भी ऊंचे से ऊंचा, उसे भी नहीं गिनता है। क्यों? उसको किसका आश्रय है, किसका आश्रय है? भैया ये तो अपन प्रत्यक्ष में देखते हैं। एक छोटा सा पिल्ला हुए
और उसका मालिक साथ में हो, वो डोरी बंधी हुए, तो चाहे जिसमें भौंकने लगता है। वो किसी से भी नहीं डरता है, गली के कुत्तों से। क्यों? माला बचाने वाला मालिक है ना साथ में। तो ज्ञानी की प्रणति को किसका वो सपोर्ट है? अनंत शक्ति संपन्न परम पदार्थ अंदर में, जो त्रिकाल परंपरा में भाव, अविनाशी तत्व, चैतन्य विज्ञान घन का पुंज, उसका सपोर्ट है। उसको किसकी परवाह करें, मुझे बताओ। है जी? हाँ मणि और तत् का भी उदाहरण आता है। है जी? तो तत् जो है अपनी मणि के हाँ जी, प्रकाश में रहता हाँ है। हाँ हाँ, मतलब आया कि नहीं आया? कोई जो बल प्रकट हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। न्यारा और ये दशा पांडे जी केवल एक मनुष्य में नहीं है, चारों गति के जीव जो सम्यक दृष्टि है, उन सबकी ये दशा है। और सबके अलग अलग प्रकार के पुण्य पाप के उदय हैं, अलग अलग प्रकार के परिणति में परिणाम बरतते हैं, विभाव परिणाम। तो भी उन्हें किसी का डर, किसी का भय, किसी की शंका कुछ नहीं है। ये समझ लें। आया कि नहीं आएगा? है? और अपनी बात आगे चली नहीं पाती, वो यूं ही इतनी तो आनंद आगे चलिए तो काफी बात अच्छा है, आपको आनंद आया, आगे ही चल जाए। जो